नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील मेहरा जी। सुनील नमस्कार। मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। सुनील मेहरा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में। जी। तो दिल्ली में, और आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई? बॉम्बे। आई एम टेक्सटाइल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अच्छा, तो अचानक ये मतलब बॉम्बे से दिल्ली में समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? बॉम्बे में मेरा कपड़े का काम था, जी। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई हैड टू चेंज। ओके तो मुझे फार्मास्यूटिकल में आना पड़ा। ओके। तो फार्मा के लिए मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा जी। तो ये बात कितने साल पुरानी है? हाँ, इस बात को आज 20 साल से ऊपर हो गए। हमारी फैक्ट्री में कुछ फायर एक्सीडेंट हो गए थे बॉम्बे। ओके। टेक्सटाइल की मेरी अपनी फैक्ट्री थी, ओह माय गॉड। तो वहाँ पे दी लॉसेस वर सो ह्यूज। तो मुझे एक साइड बिजनेस और शुरू करना था। जी वो फार्मास्यूटिकल का मैंने शुरू किया, जी और फार्मा का बेस दिल्ली में था, जी। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो आपकी मैरिज वगैरह दिल्ली में? मैरिज मेरी दिल्ली में ही हुई। माय वाइफ इज फ्रॉम होशियारपुर, अच्छा, पंजाब से। पंजाब से। ओह ग्रेट। तो मतलब अचानक आप दिल्ली में, वो होशियारपुर, तो ये क्या लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी क्या? अरेंज मैरिज। वी Okay. नेवर न्यू कि हम दिल्ली और शिफ्ट हो जाएंगे। ओके। शी इज फ्रॉम होशियारपुर, मैं बॉम्बे में। बट जो कॉमन जिन्होंने शादी कराई थी जी। हमारे पहचान वाले थे, अच्छा, तो तब ये ऐसा समागम बना कि दिल्ली में शादी हो गई। तो ये अरेंज मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज। ओके। डेफिनेटली। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। ऑडियंस बड़ी हैप्पी है आपके इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और सर, मेरा एक सवाल हमारा चल रहा था कि आजकल के बच्चों के पास जो मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल जो बच्चे हैं, माँ जो होती हैं, फादर होते हैं, क्योंकि फादर दिन भर काम पे, तो बच्चे जो जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर फ़ोन पकड़ा देती है कि तुम खेलते रहो। तो आपको नहीं लगता इससे बच्चों को बहुत इफेक्ट पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। WHO ने खुद कहा है कि मोबाइल रेडिएशन इज अ पॉसिबल क्लास 2B ह्यूमन कार्सिनोजेन, मतलब इससे कैंसर हो सकता है। ओह माय गॉड। बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट, जो कुछ कंट्रीज ने इकट्ठे होकर, यूरोपियन कंट्रीज ने इकट्ठे होकर, उनके साइंटिस्ट ने बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट निकाली, उसने बड़ा क्लियर कहा है कि ये ह्यूमंस के लिए हानिकारक है रेडिएशंस, बिकॉज ह्यूमन एवोल्यूशन में आज तक कोई मशीन इतनी पास किसी भी ह्यूमन के रही नहीं। अभी प्रोलॉन्ग यूसेज के इसके जो इफेक्ट्स आएंगे बड़े डेंजरस होंगे, बड़े गलत होंगे अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं ली तो। जी। देखिए, हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है। करेक्ट है। मैं आया, आपने मुझे पानी पिलाया, जी। डॉक्टर्स कहते हैं जी दिन में ना 4 बॉटल पानी पीना चाहिए। करेक्ट है। लेकिन एक फैक्ट है कि अगर मैं हर 1 घंटे में 4 बॉटल पानी पीने लगूं तो 4 दिन में आई विल बी डेड, मैं मर जाऊंगा पानी के कारण ही। ओह माय गॉड। क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, किडनी इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। पानी पीता जा रहा हूँ हर 1 घंटे में 4 बॉटल्स, मेरे शरीर से प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल टूटने शुरू हो जाएंगे। आई डाई इन 4 days। हर चीज़, खाना खाना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है जी। लेकिन खाते रहोगे उसकी भी लिमिट है। लिमिट है। हर चीज की मोबाइल की भी एक लिमिट है। जी आज मोबाइल्स, कोई भी मोबाइल, जी उसकी जो रेडिएशन की सेट पैरामीटर्स हैं, जी लेकिन वो लैब के अंदर जी एक सेट पैरामीटर्स एक सोचा जाता है कि एक आदमी है वो कितनी देर यूज करेगा। जी जी लेकिन उसके यूसेज, आपके पास खुद 2 मोबाइल है, मेरे पास 2 मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल की जो कैलकुलेशन की गई थी वो एक मोबाइल की गई थी रेडिएशन बॉडी के ऊपर, इसका एक मोबाइल से इतना इफेक्ट आएगा। अगर हम इस कमरे में 6 जने हैं और 10 मोबाइल हैं तो रेडिएशन लेवल जो हैं, जो अप्रूव्ड थी, वो तो खत्म, वो तो बहुत हाई हो गया। वो तो बहुत हाई हो गई। तो सर, हमने सुना, एक नई बात हमने सुनी है कि आपने इंडिया में एक ऐसा कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, तैयार किया है, जो रेडिएशन को कम कर देता है। जी जी। ये फॉरेन के अंदर आप लोग शायद सप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ऐसा है जी। क्यों लग रहा है कि पहली बार ये इंडिया में ऐसा होने जा रहा है? जी 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 जी। असल में क्या है जी कि बाहर उनको अवेयरनेस पहले है। जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आई थी, साथ में उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन पहले ही चालू हो गई थी। एंड देयर हैज बीन अ साइंटिस्ट माइकल फैराडे, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा। जी जी। कॉस्मिक रेडिएशंस को कैसे रोकना चाहिए, हम लोगों ने उसी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हुए जी सिल्वर, चांदी की तारों को यूज करते हुए फैब्रिक बनाया और उसकी हमने एप्लीकेशन से चीजें बनाई। करेक्ट है। मोबाइल 4 तरह से आपको यूसेज होता है। एक, आप जब फोन पे बात कर रहे होते हो जी। तब ये आपके
ब्रेन के एकदम ब्रेन पास के है। साथ में। सारा दिन 1.5 GB पर डे आप डाटा यूज कर रहे हो, स्क्रीन को देखे जा रहे हो। इस समय आपके वाइटल ऑर्गन सामने है। जी लड़कियों को तो ज्यादा कैंसर किसका डर है? ब्रेस्ट कैंसर, उनके तो एकदम सामने होता है। एंड ब्रेस्ट में तो देयर आर लिक्विड सेल्स। जी व्हाई यू वांट, आप ज्यादा देर बात करो तो कान गर्म हो जाता है ना आपका। बिल्कुल हो जाता है। तो आप इतनी रेडिएशन अपने, व्हाई यू वांट टू गेट योर लिक्विड सेल्स, कोई सेंस नहीं है ना। एग्जैक्टली। हम पानी भी पीते हैं तो बोलते हैं जी आरओ होना चाहिए। क्यों? हम अपने अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसका बॉडी को फायदा नहीं है हम नहीं जाने देते। मैं आपके यहाँ पे कार से आया हूँ, पेट्रोल से आया हूँ, पेट्रोल है, लिक्विड है। पानी जो पिलाया आपने वो भी लिक्विड है, मैंने पेट्रोल नहीं पिया। क्यों? पेट्रोल की मेरी बॉडी को जरूरत नहीं, पेट्रोल कार के लिए तो उसमें रहेगा। राइट। मोबाइल की रेडिएशन, मोबाइल के सिग्नल, वो भी तो मोबाइल के लिए है ना। मोबाइल मेरी के बॉडी में क्या कर रहे हैं? जी जी। व्हाई दे शुड गो इनसाइड माय बॉडी? राइट राइट। तो उसके लिए जरूरी थी कि इस तरह की कुछ रिसर्च की जाए जो एक मास्क की तरह काम करे। जैसे कोविड में 2 गज दूरी, वरना मास्क है जरूरी कि सांस के थ्रू कोविड अंदर जाएगा, तो आपने मास्क डाला तभी बचे। जी जी। रेडिएशन भी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो आपको बीच में उसके एक मास्क डालना है। वो मास्क हम लोगों ने इजाद किया। आई टोल्ड यू, आई एम टेक्सटाइल इंजीनियर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बॉम्बे। जी जी। तो वो हमने, जैसे ये है, जी जी। अब इसकी बैक साइड जो है फुल्ली एंटी रेडिएशन है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कि हम 99% रेडिएशन रोक देते हैं। गवर्नमेंट की NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी ने हमें सर्टिफाई करके दिया। क्या बात है, हम अपनी खुद की लैब में दिखाते हैं। जी। मेरे पास यहाँ भी मीटर में आपके मोबाइल में दिखा सकता हूँ। जी जी। हम चाहेंगे आप ऑडियंस को इस बारे में जरूर बताएं ताकि उनको अच्छा जी, जी, इसके बारे में नॉलेज मिले। तो और जब आपने चीजें बात सावधानी- करनी है, जी तो आप मोबाइल को इसमें रख के बात करो, जी। ताकि मोबाइल और आपके बीच में रेडिएशन को ये डिफ्लेक्ट कर दे, पीछे रहे, करेक्ट है। आपके अंदर नहीं जाए। करेक्ट। आप जब सामने रखते हो तो इसके अंदर रख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें, अब जैसे बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बड़ों से ज्यादा तो प्रॉब्लम बच्चों की है, जी। तो हमने बच्चों के लिए बनाया। इट्स जस्ट एन एप्रन, ओके। यूं लगाया बच्चे के, जी। हल्के उसे लगाया, एंड दैट्स अबाउट इट। ये कपड़ा, ये एंटी रेडिएशन है। ओह ये 99% रेडिएशन को रोक देता है सुमित जी। क्या बात है, ग्रेट सर। लेकिन सैडली इंडिया में सब लोग क्या कहते हैं? आंखें बंद करके रखो। अरे कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाएगी। तुम बच्चों को अपना मोबाइल, नॉलेज नहीं है। बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है। जी। ब्लैकमेल है उनका, वो खाना नहीं खाएंगे, क्या कर लोगे? मोबाइल माओ को देना ही पड़ता है। जी। उनको, माँ को खुद भी रिलैक्स करना है कि मैं टीवी देख लूं तो 2 मिनट तो उसको मोबाइल दे देंगी, क्योंकि माँ को अपना प्रोग्राम देखना है, उसको बच्चे के कार्टून नहीं देखने। राइट तो तुम जब उसको दे रहे हो, ऑल दैट यू हैव टू टेल इज कि बेटा तेरे को जो करना है कर, ये लगा ले बस, जी। खत्म। वो करता रहे, उसकी बॉडी के अंदर बच्चे के डेवलपिंग है आपसे बहुत ज्यादा। आपकी खोपड़ी 2 mm की है, बच्चे की 0.5 mm है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। जी, जी। उसके अंदर मोबाइल रेडिएशंस इतनी खतरनाक रिएक्ट करेंगी आगे चल के, जो ऑल इंडिया मेडिकल तक ने कहा है कि यस रेडिएशन। आप रिपोर्ट्स पढ़ो, आई विल गिव यू अ कॉपी, आप रिपोर्ट्स पढ़ो, यू विल बी शॉक्ड कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बावजूद हम लोग बस वही है, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर रहा है, नहीं होगा यार, हमें कुछ नहीं होगा। अरे तो सर एक इसका कोई डेमो आपके पास है जो हम हाँ, देख सकें? मैं अभी दिखा देता हूँ। जी बताइए और मैं चाहता हूं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस चीज का खास ध्यान रखे कि बच्चे दे आर गेटिंग बॉर्न विद ADHD। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, जो सब बोल रहे हैं कि जी रेडिएशन। अब होता क्या है, व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, ईदर यू आर वर्किंग और यू आर एट होम। आप वर्क कर रहे हो तो लैपटॉप पे लगे हुए, आप घर बैठे हो तो बैठे बैठे फोन पे इंस्टा पे देख रहे हो, हाउ टू बी अ गुड मदर। एंड वर्स्ट केसेस के जहां पे देख रहे हो, उसी की रेडिएशन से आपके बेली में फर्क पड़ रहा है। इतना सा तो बच्चा डेवलप हो रहा, आप उसके साथ ही रेडिएशन देख रहे हो। ऑल दैट वी से इज, जैसे हमने ये स्टूल्स बनाए हैं जी आपने चुन्नी, जैसे हम लोग पहनते हैं ना जी, जी जी ये चुन्नी है जी जिसको, जो प्रेग्नेंट है उसको पर डाल के नहीं है, लड़कियां तो वैसे ही डालती है अपनी बेली को, यू नो, थोड़ा कर। ये आपने इसको आगे कर लेना बस। जी। अब करो, अब कोई तकलीफ, क्योंकि ये 99% रेडिएशन रोक दी इसने। रोक देंगे। तो अब्रॉड जो है वो स्टूल्स हमारे यूज हो रहे हैं। जी यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, दे डोंट आस्क। अब हमारा तो जहाँ बिकेगा हम तो वही बेचे। मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के ऊपर दिखाता हूँ। जी जी आप अपना मोबाइल निकालिए, जी ये देखिए, ये 0.9% है जी इस समय, जी ठीक है जी। एंड आप मोबाइल डायल कीजिए कुछ, दिखाइए। अब ये है 0, 1, ये इस तरह की रीडिंग आ रही है जी। अब जैसे ही फोन लगाइए, जी
ये देखिए, जैसे ही फोन लगा ये 310, 178 कितनी रेडिएशन आ रही है। लेकिन अगर मेरा कपड़ा बीच में आ जाता है तो वो रेडिएशन टूट के 5, 7 इतने पे रह जाती है, 3। अगर हम इसे निकाल देते हैं तो सीधी 120, 200, 219, 174 उस पर जम कर रही है। ये देखिए, जैसे हम अब हमारा कपड़ा बीच में आया वो रेडिएशन टूट रही है। तो इसकी 200, 500। तो सर हमें उम्मीद है लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और जी। हमारी सरकार भी इस बारे में तो सोचेगी। देखिए बड़ा सिंपल है, आप रात को सोते हैं, आपका मोबाइल बाजू में रहता है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज, ये एक मोबाइल स्टैंड है, जी अपना मोबाइल यहां पे रख के सोवो, इसके पास आगे सोवो। जी जी ये पीछे से तो मोबाइल कनेक्टेड रहेगा, जी लेकिन यहां से ये एंटी रेडिएशन है, ये आपकी तरफ रेडिएशन नहीं आने देगा। आप कहीं भी मोबाइल रख देते हो वहां पे डस्ट पकड़ता है, ये अगर यहां पे रहेगा, यहां पे आपने एक बार सैनिटाइजर मार दिया, आपका मोबाइल हाइजीनिक रहेगा। आप ऑफिस गए, वहां पे एक ऑफिस में स्टैंड पड़ा है, घर पे स्टैंड पड़ा है, जहां गए मोबाइल को, लाख लाख रुपए का मोबाइल है, उसको रखने का स्टैंड तक नहीं है हमारे पास। तो आप एक ऐसे स्टैंड में रखो जहां पे हाइजीनिक भी रहे और रेडिएशन भी आपकी तरफ नहीं। जी बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो इसके बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? वो अपने आप को कैसे क्या करे? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेडिएशन से जिन चीज़ों के बारे में हमें WHO, ऑल इंडिया मेडिकल सबने आगाह किया है, वो बीमारियां आपके पूरे फाइनेंसेस घर को चूस डालेंगी। दे आर वेरी डेंजरस। सो ऑल दैट यू कैन डू, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आप रोक नहीं सकते, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एवरीवेयर, हर चीज मोबाइल पे है। तो मोबाइल से जो रेडिएशंस आ रही हैं, जिनका आपकी बॉडी में कतई कोई बेनिफिट नहीं है, उनको रोकने के लिए आपको सिंपल डिसिप्लिन यूज करना है। दिस इज अ डिजिटल डिसिप्लिन। आपने मोबाइल अपने साथ में रखना है, मोबाइल हम जेब में रखते हैं, इसको एंटी रेडिएशन स्लीव के अंदर रखना है, जेब में नहीं रखेंगे, आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास मोबाइल रहेगा, इनफर्टिलिटी होगी। आप देख रहे होंगे आजकल कितने फर्टिलिटी क्लिनिक हर जगह पे खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? फर्टिलिटी, गर्मी इतनी बढ़ रही है, अब प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इन रेडिएशंस का इफेक्ट ना जाए, आप स्लीव में रखो, 99% रेडिएशंस को ये रोक लेगा। सो रहे हो आपको, इफ यू वांट ए गुड क्वालिटी स्लीप, सिर्फ एक मोबाइल स्टैंड के अंदर रखना है। दीज आर सिंपल सॉल्यूशंस। बच्चा है, बच्चे ने इसको आर्मर को अपने लगा के उसके बाद मोबाइल को यूज करना है, खत्म, दैट्स इट। जब भी वो यूज करें 99% आपकी रेडिएशन रुक जाएगी। थैंक यू सर। और सर हम बैक टू और बहुत सारी चीज़ों पे आते हैं। आप फैशन डिजाइनिंग में भी हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, जी जी। तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? किस चीज का? फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे और मद्रास और बहुत जगह में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं। जी जी। क्योंकि बॉम्बे की फैशन इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, दिल्ली की फैशन इंडस्ट्री थोड़ी अलग है। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, और यहाँ की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री एग्जैक्टली है नहीं। बिल्कुल राइट। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपकी शुरुआत कैसे, किस तरह से? और आप सुना है आप बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी सीरीज, बहुत सारा काम आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एज ए फैशन डिजाइनर वी आर ए फैमिली जो करीब 120 साल से टेक्सटाइल्स में है। आई एम ए फैशन डिजाइनर, माय वाइफ इज ए फैशन डिजाइनर, माय डॉटर इज ए फैशन डिजाइनर। हमारा अपना ब्रांड है साक्षी मेहरा couture के नाम से। वी सप्लाई टू कनाडा, वी सप्लाई टू US, मेसीज में हमारा माल होता है, यहाँ पे भी वी आर प्रिटी वेल नोन। दिल्ली का फैशन और बॉम्बे का फैशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो ऑपुलेंस दिल्ली में है, दिल्ली वाले खर्चना जानते हैं पैसा, चाहते हैं, दे वांट टू बी सीन। जी जी जी। बॉम्बे में बहुत सटल है फैशन जी। बॉम्बे में बढ़िया से बढ़िया घर की लड़की भी, हाथ में उन्होंने 2-2 करोड़ के सॉलिटेयर डाले होंगे और प्रिंट की एक ट्यूनिक डाल के निकल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। जी। यहाँ पे दे वांट हेवीली वर्कड अपॉन। ओके। तो वी आर द क्रिएटर्स, सो वी नो हमारे लिए बेस्ट दिल्ली है। वी वुड नॉट लाइक टू शिफ्ट टू बॉम्बे। जैसे चंडीगढ़ हम मानते हैं, चंडीगढ़ भी एक बहुत बड़ा हब है फैशन इंडस्ट्री का। जैसे बैंगलोर है। चंडीगढ़ से ज़्यादा
फैशनेबल लुधियाना है जी। अच्छा और बाप रे बाप, यू शुड गो देयर। हमारे कई बायर्स आते हैं वहां से जी जितना हैवी काम वो लोग करवाते हैं, जी। एंड देन वी रियलाइज के यस दिस इज द रीजन के पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा मर्सिडीज लुधियाना में क्यों है, ओ ग्रेट। सबसे ज्यादा। अमीर आई लोग। वुड से शो अप, बट दे वांट टू लिव अ गुड लाइफ। ओके। वो खर्चा करना जानते हैं, जी जी। खर्चा करते हैं, अच्छा, अच्छी बात है। एक और बहुत अच्छी चीज सुनी है यहाँ, जैसे हमारे नॉर्थ में जैसे खाना बहुत अच्छा होता है लोग, जी, जैसे दिल्ली का फूड है, चंडीगढ़, पंजाब का, यूपी का, यहाँ जैसे हमारे बॉम्बे में थोड़ा सा कम मतलब वो मिलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फूडी लोग होते हैं, बहुत फूड में बहुत इंजॉय करके खाते हैं। यस यस। जैसे पंजाब में होता है सरसों का साग, मक्के की रोटी, सब्जी। तो सर वही है कि भाई जैसे आपकी पहली फिल्म जब अभी सुना है कि आपने काम किया है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसमें क्या आपने कैरेक्टर प्ले किया, किन के साथ आप काम कर रहे हो? मैं ऑडियंस को बता दूं जी कि मैं जब ये हमारा ये जो ब्रांड है श्योर, तो इसकी जो फर्स्ट एड फिल्म बनाई थी वो इंसाफ नहीं बनाई थी, सुमित जी ने बनाई थी। मेरे जो यूएस के बाहर से वो पीछे पड़े हुए थे कि गिव अस अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो मैंने अप्रोच किया जी कौन सबसे अच्छा ये बनाते हैं प्रोड्यूसर है, तो मालूम पड़ा जी ये बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इनसे मिले, इन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि जी आप ही बनो। ठीक है जी, मैं बन जाता हूँ, इट वाज एन एलियन। उसके बाद इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर भी ऑफर कर दी कि जी आप आओ उसमें, मैं चली मुंबई। चलो जी ठीक है जी, कर लेते हैं। तो वहां से एक अलग ही ट्रैक आ गया। या आई एम 50 प्लस। ओके। यू सी, हर बंदा मिड लाइफ, व्हिच दे कॉल एज मिड लाइफ क्राइसिस, सडनली आप 50 साल के आसपास हर एक की लाइफ में आता है। व्हेन यू स्टार्ट रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी जी। यार मैं नया क्या करूं, सब चीजें तो जो आप करते आ रहे हो उसकी एक लिमिट आ गई, आप जितना बढ़ सकते हो बढ़ गए। तो आपने उस समय ऐसा एक मौका दिया, तो मैंने रीइन्वेंट किया खुद को। देन आई वेंट इनटू थिएटर्स, देन आई फिर अपॉर्चुनिटी मिलती गई। मैं दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रावण बन गया, दशहरे में मैं रावण बनता हूँ। ओह ग्रेट। फिर मॉडलिंग में मेरे पास एक से एक ऑफर आनी शुरू हो गई। फिर मैं एनिमल मूवी में था, मैं तू झूठी में मक्कार में था, आपकी मूवी में हूँ। फिर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें मेरे मेन रोल आए। आई वाज देयर इन मामला लीगल है वेब सीरीज, जमुना बार वेब सीरीज। लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, और भी कई अभी आ रहे हो। टुडे यू आर वेरी हैप्पी। I'm very happy because, but I will say one thing जी, for people who want to get into this industry, पहले अपनी रेगुलर खाने पीने का बंदोबस्त करो। करे। अगर आप सोचोगे कि मैं हीरो बन जाऊंगा या हीरोइन बन जाऊंगी, कोई सुभाष घई मरा नहीं जा रहा कि आप नहीं मिलोगे तो उसकी पिक्चर नहीं चलेगी। जी करेक्ट है। बहुत जबरदस्त यहाँ पे फाइट है। दिल्ली के एक्टरों को आप इसका कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, दिल्ली की जो हमारे कलाकार लोग हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर उन्हें सक्सेस होना है दिल्ली में बैठ के, तो उन्हें यहाँ तो आपके जैसे अच्छे लोग मिलें, नहीं तो यहाँ पे एक से एक ऐसे पैसे खाऊ बंदे बैठे। अब मैं क्या बोलूँ कैमरे के सामने। जी जी जी। तो हमें देखिए, मैं आया जब मैं अपनी लाइफ जी चुका था। जी। आई एम 56 नाउ। जी। आई केम इन दिस लाइन व्हाट लाइक 4 years ago. ओके। And I was extremely lucky कि मैं सारे प्रोजेक्ट कर गया। लोग सारी जिंदगी बैठ रहे थे कैमरे के आगे नहीं आ रहे। Exactly. लेकिन मेरे को खाने की टेंशन नहीं थी। फंसा आदमी वो है जिसको लगता है कि मैं तो हीरो बनूंगा या मैं तो हीरोइन बनूंगी और इसी से मेरा घर का खर्चा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप या तो पहले एडी बनने की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ ना कुछ काम करो जी, उसके साथ आप अपना इसको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन। और अगर भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है कि आप तो सबसे ज्यादा चमकोगे और आपको इतने पैसे आ जाए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी किस्मत। अदरवाइज सारा घर का खर्चा आप एक्टिंग से निकालने की कोशिश करोगे, बाबा ऐसा बिल्कुल मत करना। ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। सुनील शेट्टी बिकेम सुनील शेट्टी बिकॉज उसने रेस्टोरेंट्स बना लिए। जी जी जी। तभी अन्ना बन सका। एक आदमी आज की डेट में जो भी हैं बड़े लोग, वो बड़े बड़े हीरो जो हैं, वो खुद ही अपनी प्रोडक्शन करते हैं, खुद ही अपना पैसा लगाते हैं। तो मनी इज वेरी इंट्रिकेट थिंग। सर एक और सवाल है, सुना है कि आप गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। जी जी, तो ये कैसे आपका टर्नओवर हुआ उधर जाने का, गुरुजी के पास कैसे आप गए?
देखिए ये जो श्रद्धा है ना, जी। इधर या तो आप बचपन से ही भक्त पैदा होते हो, जी या फिर कुछ ऐसा होता है कि आप भक्त बनने पे मजबूर होते हो। जी मेरी वाइफ जो है वो गुरुजी के जाती थी, जी बहुत समय से जाती थी। जी वो बहुत फोर्स करती थी आप मंदिर चलो, मैं कभी नहीं जाता था। जी फिर एक बार ऐसा हुआ, मुझे किसी ने बुलाया मिलने के लिए और मेरा उससे मिलना बड़ा अर्जेंट था। जी। उसने मुझे ईरालक्स फार्म में बुलाया। ओके। मैं छतरपुर पहुंचा, वो भाई साहब पहुंचे नहीं जी और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे। तो मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा मैं कहाँ वेट करूँ, आजू बाजू क्या जगह, बोलते हैं पीछे ही तो गुरुजी का मंदिर है। फार्म हाउस है। अरे अच्छा मैंने मंदिर कहा है। हाँ मंदिर है, गुरुजी का मंदिर, ओ। उसके पीछे ही ईरालक्स के। मैं गाड़ी घुमाई, वहाँ चला गया। मैं कहा चलो मंदिर में बैठ लेते हैं, वाइफ भी खुश हो जाएगी। वहाँ गया, दरवाजे बंद, दोपहर का टाइम। वो बोलते ये आप क्या करने आए, आज तो खुलता ही नहीं है, हम्म प्रेसिडेंट आ जाए तो नहीं खुलेगा। हम्म। अरे मैंने कहा मैं, बोलते ये बंद है, मतलब बंद है, आप जाइए। वाइफ को फ़ोन किया, बोलती आप मेरे से पूछते मैं बता देती, आज तो मंदिर खुलता ही नहीं है। मैंने कहा चलो मुझे किसी की वेट करनी है, मैं यहीं पे, मैं उसको फ़ोन करते करते वहीं पे घूमने लगा। फिर मुझे सामने एक छोटा सा गेट लगा हुआ था, तो पानी का मेरे को एक वो नज़र आया। मैंने एक बंदा खड़ा था, मैं कहा यार गर्मी बड़ी है, पानी मिल जाए थोड़ा तो। अरे लो जी, मैंने फटाफट ला के अंदर लेके गया मेरे को, जी आप बैठिए, बिठाया, पानी दिया, चाय आ गई। मैं कही मैं चाय तो पीता नहीं, अच्छा। मैंने ज़िंदगी में कभी चाय कॉफ़ी नहीं पी। ओ। बोलते ये प्रसाद है। मैंने प्रसाद कहाँ का है, बोलते यार गुरुजी के मंदिर में हूँ। अरे मैंने कहा मंदिर के लिए तो मैं इतना लड़ रहा था, मेरे को आने नहीं दिया। बोलते जी अच्छा। आप पीछे से आ गए। ओ। मैं देखो मैं जानबूझ के नहीं आया, मैं फ़ोन पे बात कर रहा, मैं चलते चलते पहुँच गया। बोलते कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए। क्या हुआ, बंदे ने पूछा। मुझे बोला जी एक बंदा है, उसको मैं चेस कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मुझे क्या नाम है, आई कैन यू बिलीव, वो जो बंदे को मैं चेस कर रहा हूँ वो उसका भाई था, जो मेरे को पानी पिला के अंदर चाय वगैरह, उनका सेवादार था वो। बोलता है मैं, उसने एक फ़ोन किया, बोलता है मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। बोलते है अभी आप यहाँ हैं तो आपने एक प्रसाद ले लिया, अब आपको खाना ज़रूर खाना है। ओ। मैंने कहा खाने का क्या, बोलते हैं जी हम दोपहर को जो सेवादार है उनका खाना बनता है। थाली आ गई, मैंने फ़ोटो डाल के अपने फैमिली ग्रुप में भेजी कि ये देखो मैं गुरुजी का यहाँ पे खाना खाने लगा। एंड देन माई डॉटर कॉल्ड एंड शी शोड मी कि जो फ़ोटो मैंने भेजी थी उसमें जो प्याज कटा हुआ था वो इस तरह से पड़ा हुआ था, ओम बना हुआ था। ओ। और मैं एक रोटी खा चुका था, जब प्याज आया था तब ऐसा नहीं था, जब मैं खा रहा हूँ तो प्याज इस तरह से खुल गया कि वो बन गया। ओ इट गेव मी गूज बम्प्स। माय गॉड। चमत्कार को नमस्कार हमारे लिए उस समय हुआ। तो फिर हमें मानना पड़ा कि उन्होंने गुरुजी घुमा के, तू साक्षात। नहीं मानता था, तेरे को मैं मनाता जी, हूँ। जी, घुमा के पीछे से लाके उन्होंने मेरे को जल प्रसाद दिया, उन्होंने मेरे को चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद, खाना, सब एक साथ। और जिस दिन मंदिर नहीं खुला हुआ था। तो कितने साल हो गए सर आपको गुरुजी के यहाँ जाते हुए? आज 7 साल हो गए। 7 हम लोग years। अब तो उनका बर्थडे मनाते हैं, 1000 आदमी का खाना करते हैं, ओके। सारे आपस में हमने ग्रुप बनाया हुआ है अच्छा अच्छा। पटेल नगर में। अच्छा पटेल वहाँ पे नगर। हाँ मंदिर में पूरा खाना वाना सबको, मतलब वी सेलिब्रेट। फिर वो जो सत्संग तो आप जानते हैं जिसके यहाँ होता है, जी, हम जी। जाते हैं, हम अपने यहाँ भी बुलाते हैं। जी जी जी। बट हर एक का जो होता है ना जी, श्रद्धा, जिसके साथ जो बीता हो, मेरे साथ जो बीता, तो मैं तो मजबूर हूँ जी मानने के लिए, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। जी जी जी। मेरे साथ तो तो हुआ है। और भक्तों को आप 2 लाइनें कुछ कहेंगे इसके बारे में, गुरुजी के बारे में, कि भाई क्या उनके विचार कैसे हैं? आप वहाँ पे जाइए, गुरु जी के मंदिर में जाके फ़ोन वोन सब बंद कर देना, वो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। देन डोंट गो। अगर दिमाग 36 जगह रहना है कि मेरा काम ये रह गया, देन डोंट गो। जा रहे हो सब कुछ बंद करके, आंखें बंद करके, ट्राई टू रियलाइज कि आप जहाँ हो वहाँ की क्या एनर्जी आप ले सकते हो। पावर बैंक अगर आपकी लाइफ का ख़त्म हुआ हुआ है, आप चार्जर में लग भी गए हो, पॉइंट ऑन नहीं कर रहे, वो स्विच ऑन तो आप ही को करना है ना। पावर तो आप में तभी आएगी ना, पावर बैंक में भी पहुंच गए, स्विच ऑन नहीं कर रहे अपने दिमाग का, दिमाग दूसरी जगह, उसको बंद करोगे तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। सर आज की दुनिया में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो इसको कम करने के लिए क्या ऐसा करें हम लोग, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जी जी जी। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज मेडिटेशन। उसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप अभी करना चाहें जी तो मैं आपको बता देता हूँ। जी बताएं सर। एक
आंखें बंद करके, आप लोग भी जब भी करना चाहें अपनी आईज क्लोज कीजिए और नाक से लंबी सांस लीजिए और अपने मुंह से उसको छोड़िए, मुंह को गोल बनाते हुए छोड़िए। और जब छोड़ रहे हैं अपने आंखों के सामने अपने इष्ट देव को ले आइए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर भोले भंडारी, योर माता जी, योर एनी पर्सन, योर गुरु जी, जिसको आप मानते हैं, उसको अपने सामने रखिए, आंखें बंद कीजिए। लंबी जब सांस ले रहे हैं तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि उनके हाथ से एक व्हाइट लाइट आपके अंदर जा रही है। जो सांस ले रहे हैं व्हाइट लाइट अंदर जा रही है और आपके अंदर, देखिए सोचने में तो कोई बात नहीं है ना, आप इमेजिन कीजिए कि व्हाइट लाइट आपकी बॉडी के पूरे एक एक मॉलिक्यूल में जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर की सारी थकान, सारी नेगेटिविटी सब आपके मुंह के रास्ते उनके चरणों में जाके विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। फिर जब आप नेक्स्ट सांस ले रहे हो, 7 सांस लेनी है आपने, उसके बाद आप मुझे बताना आप कहाँ थे और आप कहाँ पे आ गए। सिंपल। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये तो बड़ी कृपा है गुरु जी की, जो इतनी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को और जानने को मिल रही हैं, आशीर्वाद है उनका। और सर एक और चीज़ है, अब बैक टू हम ये पूछेंगे आपसे कि अभी आप बहुत सारे एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं, आप 100% अपना टाइम इंडस्ट्री में देते हैं। हाँ जी। तो आप किन किन एक्टरों के साथ अभी आप काम कर रहे हैं? अभी मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी का छोटा भाई अच्छा बना हूँ, एक आ रही है गैंग्स ऑफ गाजियाबाद। जी जी जी। आशुतोष राणा जी भी हैं उसमें जी। तो व्हाट अ जेंटलमैन, व्हाट अ थॉरो एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा साहब। ओ बाप रे बाप। मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब से मिला हूँ, कई बार मेरी मुलाकात उनसे हुई है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे लेजेंड लोगों के साथ मौका मिलता है हमें काम करने का। और क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर भी काम करता हूँ इंडस्ट्री में, तो काफ़ी टाइम से हूँ। जी जी जी। तो बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं ये सारे लोग। वेरी वेरी अमेजिंग। उनको जो आपने दे दिया डायलॉग, वो कैसा याद करते हैं, बच्चे की तरह याद करते हैं। ये सारे ये नहीं देखते कि मैं ये हूँ ठाठ हूँ में नहीं लगते कि मैं बैठ के इससे बात करूँ उससे बात करूँ, कुछ नहीं, अपने ढाले लेके तैयारी करते हैं, याद करते हैं, सब करते हैं। एंड देर आर प्रोफेशनल्स लाइक रणबीर कपूर। मैंने देखा एनिमल मूवी के दौरान, तू झूठी मैं मक्कार में मैं उसके साथ था। इवन डिम्पल कपाड़िया, मतलब यू सी देम कितनी मेहनत करते हैं। एक एक शॉट 28 बार रीटेक, 28 टाइम्स। माथे पे उनके शिकन नहीं है, कुछ ये नहीं है कि डायरेक्टर को धमका रहे, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे अभी कुछ बने नहीं होते, 2 बार डायरेक्टर ने बोल दिया ऐसे नहीं ऐसे करना है तो मुंह उनका वो हो जाता चेंज हो जाता है जी, ऐसे मेरे को डांट दिया मेरे को, अरे उनकी तरफ देखो, हाँ हाँ सर एक और करना, यस लेट इट डू। सो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। वो डेडिकेशन है एक तरह से। वो थोड़ी सी सैडली दिल्ली के जो आर्टिस्टों में मिसिंग होती है और बॉम्बे के आर्टिस्ट में वो बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनली यस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। दिल्ली में प्रोफेशनलिज्म कम है और उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि इनके थोड़े एटीट्यूड रहते हैं जी। तो बॉम्बे में जाके देखो भाई क्या कंपटीशन है। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे बहुत थोड़े से रोल आते हैं। अब जो रोल आते हैं फिर डायरेक्टर को यहीं के लोग लेने पड़ते हैं, उनमें ऐसे एटीट्यूड होते हैं तो प्रोडक्ट फाइनल अच्छी नहीं बनती। फिर लोग बोलते हैं दिल्ली में काम नहीं आता। अरे तुम काम अच्छा करोगे, प्रोफेशनली करोगे तो वो दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा कि कितना अच्छा तुमने काम किया, सामने वाला और देगा काम। तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे बॉम्बे इंडस्ट्री के लोग, कि हमारा दिल्ली में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। ऐसा क्यों? प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल नहीं। यहाँ पे उनको लगता है ये आ गया ना तो फंस गया हमारे पास, अब तो हम जो कहेंगे इसको वो करना पड़ेगा। ओ वैसा बॉम्बे में नहीं है। दे वर्क लाइक शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह से आते हैं शूट के ऊपर, जैसे पहली बार कोई एक्टर शूट पे आ रहा है तो कैसे उसको एग्रेशन हो गया, मैंने बहुत अच्छा करना, मैंने सबको करना है, तो उनके दिल में एक्साइटमेंट होती है। जी। यहाँ पे रजवाड़े बन जाते हैं, अरे हमें तो ये चाहिए, हमें हमारा जो वैनिटी वैन है उसमें एसी प्रॉपर क्यों नहीं चला है, तो डायलेक्ट पे ध्यान दे ले। डायलेक्ट पे ध्यान नहीं है, वहाँ पे जाके फिर बार बार रीटेक हो रहे हैं और ध्यान तुम्हारा वहाँ से उठ गया दूसरी जगह पे। प्रोफेशनलिज्म इज मिसिंग, व्हाट आई फील। ओके तो इन एक्टरों को क्या करना चाहिए? इन लोग की क्या करें ऐसा कि मतलब थोड़ा सा यहाँ भी प्रोफेशनल तरीका हो जाए, ताकि इंडस्ट्री के लोग वहाँ से ज़्यादा यहाँ भी काम करें उसके लिए। आज जैसे हमारी पंजाब इंडस्ट्री है, जैसे मैंने साउथ में एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया, एज ए एक्टर काम किया, तो मुझे साउथ में बहुत अच्छा तरीका लगा लोगों का काम करने का। बहुत प्रोफेशनल है लोग काम करते हैं, हमारे मुंबई में बहुत प्रोफेशनल हैं। जैसे पंजाब इंडस्ट्री की बात करें तो आज पंजाब इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाई पंजाब इंडस्ट्री भी आज बहुत सक्सेस है, वर्ल्ड वाइड सक्सेस है,
बहुत हमारे बहुत लेजेंड एक्टर हैं आज की डेट में, दलजीत जी हैं, आमिर विर्क हैं, बहुत सारे ऐसे। पीछे पैसा लगा हुआ है ना, कनाडा से आ रहा है भरपूर पैसा, वहां से फाइनेंस जितना आएगा। जी आपके भी तो पीछे पड़े हुए हैं वो कौन सी पिक्चर के लिए, वो कनाडा में बनाने की, आधी यहाँ बनेगी आधी वहाँ बनेगी। दिस इज व्हाट आई नो, यू हैड डिस्कस्ड वन प्रोजेक्ट। हाँ, तो हाय main लंदन चीज़- बाय लंदन। बाय लंदन ये। सर एक और सवाल है हमारा, आपका इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? क्योंकि आप कई एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। जी जी जी, जो कॉमिक टाइमिंग मैंने देखी है गोविंदा जी की, ऐसी कॉमिक टाइमिंग किसी की नहीं है। ओके। देखिए किसी को भी रुलाना, सिचुएशन ऐसी बना दो बंदा इमोशनल हो जाए, हंसाना सबसे मुश्किल होता है, काम है। सबसे मुश्किल काम हंसाना है। जी और वो बंदा डायलॉग किसी भी एक्टर को दे दो या गोविंदा को दे दो, वो कैसे जान डाल देता है वो उसकी। ऐसे कॉमिक टाइमिंग अमिताभ जी की भी बहुत अच्छी है, और जब देते हैं एकदम जबरदस्त। अक्षय कुमार बढ़िया, लेकिन गोविंदा लाइक पार एक्सलेंस, वो कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएगा सीन को, जबरदस्त कमाल है। आई लव नहीं नहीं, वही हमारे गोविंदा जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। और मुझे भी बहुत मौका मिलता है उनके साथ मिलने का। मैं एक बार जब उनके घर गया तो बहुत ही प्यार से मैं उनको एक दिन कुछ बात बोल रहा था, तो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि अच्छा ऐसा है, अच्छा अच्छा ऐसा है। तो मतलब बहुत ही स्वीट पर्सन है वो हमारे। वेरी कीन ऑब्जर्वर जी। वो कोई भी सीन भी करना होगा जी तो जितनी गहराई को वो समझ लेते हैं, और वो जो कैरेक्टर में खुद को ढाल लेते हैं, जी जी जी। वो बड़ा डिफिकल्ट है लोगों के लिए इस तरह से करना। सर एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आपकी इच्छा किस एक्टर के साथ काम करने की है? आपको लगता है कि मुझे किस एक्टर के साथ काम करना चाहिए? मुझे इस समय मेरी इच्छा हॉलीवुड की है। अच्छा, मतलब आपको हॉलीवुड जाना है? जी, हॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट जाना नहीं है, मैं करके रहूंगा। अब अच्छा। कब करूंगा सर, वो वक्त की बात है। जी 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 अगर मेरे भी कन्विक्शन नहीं होगी तो मेरे को थोड़ी लेगा कोई, यहाँ का नहीं लेगा, वहाँ की तो बहुत दूर की बात। जी जी। सो आई एम श्योर कि मैं हॉलीवुड का कुछ प्रोजेक्ट तो करूंगा। नहीं क्या नहीं, करूंगा एक फिल्म बन रही है, बहुत बेहतरीन फिल्म शुरू हो रही है, जी, बहुत जी। जल्द वो अनाउंस होगी वो फिल्म। तो उसमें आप एक बेहतरीन कैरेक्टर करिए, बहुत वन ऑफ द लीड कैरेक्टर। आपकी बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है जी मैं चली मुंबई, जी। और जो मैंने काम किया नैन्सी देवगन, जी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वीटली एक्ट किया उन्होंने। जी एंड रियल लाइफ में भी वो उतनी ही अच्छी, जितनी वो स्वीट पर्दे पे दिखती हैं जी उतनी ही स्वीट वो खुद है। जी इफ यू आर अवेयर, हम दोनों ने मिलके बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, मैंने नैन्सी ने जी जी पीछे दिल्ली जी में। जी 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 वेरी स्वीट, वेरी जी, जी, स्वीट। जी। एंड वामिका, जी, वामिका वशिष्ठ जी। वामिका इज आल्सो वेरी गुड, वो हाँ, बॉम्बे wonderful रहती हैं। actor है वो। जी, हाँ, वामिका वशिष्ठ, उनकी भी एक्टिंग बहुत शानदार है। एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं चली मुंबई जुलाई तक लॉन्च जी, है जी, अपनी, जी, या जुलाई में। तब तक आ जाएगी। जुलाई में तो आपका फैशन शो भी आ रहा है। जी 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 हाँ। यस यस, प्राइड ऑफ हिंदुस्तान, नारी एक सम्मान। जी जी जी। कौन सा एपिसोड है जी ये? उसका छठा सीजन। छठा सीजन, वाह। तो मैं ये सर, मैं थैंक यू सो मच, आपने याद रखा इसमें, क्योंकि लास्ट अरे टाइम आप अरे, उस शो नहीं में नहीं नहीं, हमने वी वर योर पार्टनर्स फॉर फैशन शो, जी, जब जी। आपने ये किया था पश्चिम विहार के रेडिसन रेडिसन में, राइट? जी जी जी। इस बार कहाँ पे कर रहे हो? सर इस वक्त दिल्ली द्वारका प्लान किया है। Fantastic, किसी मतलब fantastic। दिल्ली में ही प्लान किया है। बहुत बहुत अच्छा। और एक और बड़ी इसमें गुड न्यूज़ है कि ये इसका शो एक हम लोग चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं, एक दुबई अरे, में हो रहा है, वाह, एक लखनऊ में हो रहा है। वाह वाह, यू आर एक टेकिंग इट टू प्लेसेस। हाँ जी, वेरी नाइस, एक जयपुर में हो रहा है। बहुत 4-5 अच्छे, बहुत जगह अच्छे, हो रहे बहुत हैं। अच्छे। और इसके ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं इसके सारी। रियली? जी। ओह ग्रेट ग्रेट। तो मैं तो सारे हिंदुस्तान की जितने टैलेंटेड कलाकार हैं, जो मॉडल हैं, एक्टर हैं, मैं चाहूंगा वो लोग सब पार्टिसिपेट करें। आओ भाई आओ, इमीडिएटली अप्रोच करो इनको, इनका इंस्टा आईडी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इनको अप्रोच करो। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड। मैंने तो काम किया है इनके साथ पिक्चर में भी, और इनके साथ फैशन शो भी किया है, तो आई नो ही इज़ वेरी गुड। इनका जो सेट होता है, मैंने दूसरों के साथ भी काम किया है दिल्ली में, तो वो हाथ खींचते हैं, ये बंदा खर्चा बहुत करता है। His sets are big, his sets are big, ना जैसे संजय लीला भंसाली की वजह एकदम मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ बनानी, तो चीज़ें बहुत बढ़िया बनाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद है सर बहुत जल्द हम और बहुत अच्छा एक नए एपिसोड में हम एक साथ मिलेंगे। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड लोगों को पसंद आएगा।
और लोग इसको देखेंगे, आपको देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, कुछ नई चीज़ें उन्हें सीखने की मिलेंगी। और एक सबसे बड़ी बात मुझे जो लगा, हमारे पूरे इंडिया में अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट कोई लेके नहीं आया जो अभी आपने देखा, जी जी जो जी। मोबाइल का आपने अभी देखा कि किस तरह से चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा इसको, इस एपिसोड को आप इसलिए ज़रूर देखें ताकि आपके बच्चे, आपके लोग, आपका सिस्टम, अब सब कुछ सिक्योर रहे। क्योंकि आज हर आदमी के पास फ़ोन है, तो इस फ़ोन को कैसे हम वो कर सकते हैं, इसको, इस एपिसोड को इसलिए आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।